थोड़ा देर वेट करते हैं, जैसे ही स्टार्ट हो जाए शुरू करते हैं। तो आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं ना, और काफी सारी बेसिक बातें आपको पता है। पोल सेक्शन के बारे में पता है, आपकी क्लास कब लगेगी, कितने दिन लगेगी, आपको पता है कि सप्ताह में 3 दिन आपकी क्लास चलती है, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार 8:30 से 9:30 तक टाइम होता है ना। पोल सेक्शन के बारे में सभी को पता है, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। अगर किसी को पोल के बारे में नहीं पता होगा तो आप चैट में एन लिखकर मुझे बता दोगे, मैं पोल एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सभी लोग ट्राई कीजिएगा पोल में आंसर सभी लोग करें, ठीक है। एक बार मैं जल्दी से बता दूंगा, जब भी बोलूंगा पोल में आंसर करने, आप यहाँ क्लिक करोगे, एक्टिविटीज पे क्लिक करके इस पे क्लिक करोगे, फिर जो भी आंसर सही लगता है उस पर क्लिक करके वोट पे क्लिक करना, ठीक है। तब आप पोल में आंसर कर पाओ, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में अब तक हमने 1 से 20 तक का तो सबसे पहले टेबल कवर किया, सिर्फ टेबल को याद नहीं किया, टेबल बनते कैसे हैं ये भी देख, ठीक है। ये बताएगा किसी संख्या को गुना करना, उसको बार बार जोड़ने की प्रक्रिया ही। उसके अलावा अगर मैं लास्ट क्लास की बात करूँ तो लास्ट क्लास में आपको गुणन के यानी मल्टीप्लिकेशन की कुछ महत्वपूर्ण नियम, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बताए गए, ठीक है। अब ये क्या रूल्स थे, इसको जल्दी जल्दी एक बार बता रहा हूँ, ये ध्यान दीजिए। आपको यही बताया गया था कि अगर मैं किसी भी संख्या में अगर 1 से गुना करूँ तो वही वाली संख्या, एक नहीं मिलेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक नहीं मिलेगा, यही वाली संख्या रिपीट हो जाएगी। जैसे अगर मैं 5 में 1 से गुना करूँ, आप कहोगे 5 मिलेगा, ठीक है। अगर मैं 8 में 1 से गुना करूँ, आपको 8 मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमने ये पढ़ा, किसी भी संख्या में आप अगर 0 से गुना करो, ये बताइए कितना मिलेगा। किसी भी संख्या में आप 0 से गुना करो क्या मिलेगा, आप बोलोगे सर 0 मिल जाएगा, है ना। तो आप कहोगे अगर मैं 5 में 0 से गुना कर तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। किसी भी संख्या 8 में अगर मैं 0 से गुना करूँ 8 मिलेगा, चाहे वो कैसी भी संख्या हो। मैं मान लो 5.6 लिख रहा हूँ, इसको 0 से गुना करोगे आपको 0 मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी संख्या में 0 से गुना करेंगे 0 मिलेगा, ये ध्यान। उसके बाद एक चीज और हमने लास्ट क्लास में सीखा कि अगर हमें कोई 2 नंबर को गुना कर जिसके लास्ट में कुछ जीरो लगे हुए, जैसे कि मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर हमें 130 की 500 से गुना करना है तो आंसर कितना होगा बताइए। तो आप सीधे सीधे क्या करोगे, जीरो को छोड़ दो, बोलोगे सर जीरो को बिना देखे हुए अगर मैं 13 की 5 से गुना करूँ क्या मिलेगा। तो 13 से 5 से गुना करने का 65 मिलता है, 13 पंजे 65 होता है। उसके बाद आप बोलोगे सर 13 के बाद एक जीरो दिख रहा है, तो एक जीरो आपने यहाँ लगाया। 5 के बाद 2 जीरो दिख रहा है, तो 2 जीरो और लगाया, मतलब एक जीरो यहाँ से आया, 2 जीरो यहाँ से आया, तो टोटल 3 जीरो। ये क्लियर है, कितना समझ में आया। तो ये भी लास्ट क्लास की ही टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास में सीखा है। तो मुझे बताइए अगर मैं ऐसे लिख 12 गुना 9,000 तो इसका आंसर कितना आएगा। 12 की अगर मैं 9,000 से गुना करूँ तो आंसर कितना आएगा। चैट में लिखना है, कोई भी माइक ऑन करके नहीं आंसर बताएगा। तो आप कहोगे सर सिर्फ 12 की मैं 9 से गुना कर दूंगा ना, सिर्फ और सिर्फ 12 की 9 से गुना करूँ, 12 नमा 108 होता है ना। आप बोलोगे सर 12 नमा 108 होता है, उसके बाद जीरो कितना लगाओ, 9,000 के बाद 3 जीरो दिख रहा है, मतलब सॉरी 9 के बाद 3 जीरो दिख रहा है, तो आप यहाँ पर 3 जीरो लगा दो, ठीक है। कितना क्लियर है। अगर मैं बोलूँ 3,000, ठीक है, 1,300 से गुना कीजिए, कितना आंसर होगा बताइए। 3,000 की अगर मैं 1,300 से गुना करूँ तो कितना आंसर मिलेगा। आप 13 के 3 से गुना कर दो, 13 3 39 होता है ना, 13 3 39, और 3 जीरो यहाँ है, 3 जीरो यहाँ लगाए, 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ लगाए, 3 जीरो यहाँ से आया, 2 जीरो यहाँ से आया, 5 जीरो है, ठीक है। चलिए तो ये सारी चीज तो नेक्स्ट लास्ट क्लास की है। तो अभी क्या करते हैं, क्वेश्चन में आपको दे रहा हूँ पोल क्वेश्चन, ठीक है, और इसको आप लोग कहते हो रिकॉल, है ना, लास्ट क्लास की चीज। चलिए देखते हैं कितना चीज आपको याद है, तो आंसर करिए इसका पोल सेक्शन में। अभी मैं चैट सेक्शन को बंद कर रहा हूँ आपका, ट्राई करिए। 150 की अगर मैं 800 से गुना करूँ तो आंसर क्या मिलेगा। 150 की आप अगर 800 से गुना करो तो आंसर क्या मिलेगा।
अच्छा, ध्यान से कॉपी पर सोल्व करके करिए, हो सकता है आप गलती कर। देखो आखिरी में कितना जीरो आएगा। और ये तो थी लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा है उसी पे क्वेश्चन, ठीक है। अभी मैं रिवीजन भी करवा रहा हूँ। ट्राई कीजिए, 150 की अगर मैं 800 से गुना कर दूं तो क्या मिलेगा। ठीक है, अभी भी काफी कम लोगों के आंसर है, ऐसा क्यों? सभी लोग मैं देख पा रहा हूँ, काफी बच्चों ने अभी आंसर नहीं किया हुआ। देखो ये मत सोचो कि आप गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो। आप आंसर करते हो, मुझे पता चल जाता है कि आपने आंसर किया है, मुझे पता चलता है कि आपने आंसर नहीं किया है ना, सारी रिकॉर्डिंग डेटा आ जाती है। तो सभी लोग आंसर जरूर करिए, ठीक है। 10 सेकंड और रुकेंगे, आखिरी 10 सेकंड और है। अभी भी नहीं किए हो तो जल्दी से ट्राई करो आंसर करने की। 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। देखो ये काफी आसान सा क्वेश्चन है, सीधे सीधे आप बोलोगे सर 150 की अगर 800 से गुना करना है तो आप सबसे पहले तो ये लिखोगे 150 इंटू 800। आप गुना किसको करोगे? सीधे सीधे सिर्फ 15 की गुना करो 8 से। मुझे बताओ 15 की 8 से गुना करके कितना मिलेगा? 15 की 8 से गुना करोगे तो आपको 120 मिलेगा। 120 मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर हमें दिख रहा है एक जीरो, है ना। बस 15 की 8 से गुना करके 120 लिखा। अब एक जीरो यहाँ पर है तो एक जीरो लगाया। उसके बाद देखो दो जीरो मुझे 8 के बाद दिख रहा है ना। दो जीरो यहाँ दिख रहा है तो दो जीरो यहाँ लगा, मतलब 12 के बाद हमें 4 जीरो दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर बी होगा, ठीक है। ऐसा गलती हो गई ना, कोई बात नहीं, गलतियां करके ही आप सीखते हो आप, ठीक है। कोई बात। तो यहाँ पर कई लोग बच्चे ऐसा कर सकते हैं। देखो कई बच्चे का आंसर सी आया था, तो आप ऐसा मत करना कि 150 में अगर आप 800 से गुना करोगे, आपने देखा यहाँ पर दो जीरो यहाँ एक जीरो है तो टोटल 3 जीरो होगा, ये आंसर हो जाएगा, तो ये गलत होगा। क्योंकि 15 इंटू 8 करने पे भी जो मिल रहा है उसमें भी एक जीरो पहले से है, एक जीरो पहले से है। 15 × 120, 3 जीरो और आएगा, ठीक है। 12 के बाद 4 जीरो आएगा, आंसर बी हो। क्लियर है? ये समझ में आया? आया ना? सारी चीज समझ में आई तो वाई लिखिए, कुछ भी छोटा सा भी डाउट है तो एंड लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए हमें क्या पढ़ना। तो अगला जो हमारा कंसेप्ट है वह गणना के आधारभूत नियम। अब ये क्या होता है गणना के आधारभूत, ठीक है। तो गणना का मतलब क्या होता है? कैलकुलेशन। मैथ्स में आप क्या करते हो? मान लो आपने 5 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो आपने इसे जोड़ा, है ना। आपने क्या किया? कैलकुलेशन की। यहाँ पर लिखा है 5 × 3, आपने क्या किया? गुना किया, आपने कैलकुलेट किया। आप 5 में से 3 घटा रहे हो, ये भी आपने कैलकुलेशन किया, या 5 में 3 से भाग दे रहे हो, तो ये सारे कैलकुलेशन हो। मतलब ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर प्लस माइनस, ये सॉरी प्लस गुना, यहाँ पर माइनस यानी घटाओ, यहाँ पर भाग, ठीक है। तो ये जो चारों आपको दिखते हैं, जोड़, घटाओ, गुना, भाग, तो ये सारे को क्या कहते हैं? संक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रिया ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रिया। अलग अलग गणितीय संक्रिया को यूज करके हम लोग अलग अलग कैलकुलेशंस करते हैं, है ना। तो कभी आप जोड़ते हो, कभी घटाते हो, कभी गुना करते हो, कभी भाग देते हो। तो यहाँ पर कैलकुलेशंस करने के लिए हम लोग के पास एक रूल होता है, बॉडमास का नियम। वेरी गुड अफाक, आपको पता है बॉडमास का। ये बॉडमास का नियम क्या होता है? जैसे बॉडमास का नियम में कोई थ्योरी नहीं, सीधे सीधे आपको ये समझना है। एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे बस ये बताओ, अगर मैं ऐसे लिखूं कि 5 + 3 गुना 2, तो इसका आंसर कितना है? इसका आंसर कितना है? अच्छा माइक नहीं ऑन करना है, आंसर चैट में लिखिए। 5 + 3 गुना 2, इसको सोल्व करके आप क्या लिखोगे? 16, ठीक है। काफी लोगों के आंसर 16 आते हैं। देखो जो भी आपके आंसर आ रहे हैं मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो काफी लोगों के आंसर क्या आ रहे हैं? 16 आ रहे हैं।
और अफाक का आंसर 11 आ रहा है। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं। ठीक है, देखो इसको मैं दो तरीके से सोल्व कर सकता हूँ। ठीक है, दो तरीके से कर सकते हैं। या तो पहले मैं जोड़ दूंगा, देखो ऐसे कर सकते हैं ना। बोलो कि सर यहाँ पर पहले जोड़ लिखा हुआ है, पहले क्या दिख रहा है, सबसे पहले आपको दिखा कि जोड़ का साइन है, तो 5 और 3 को आप जोड़ दोगे, है ना। इस तरीके से लिखा, पहले क्वेश्चन ही मैं लिख रहा हूँ, तो आप इसको जोड़ रहे हो, है ना। तो आप यहाँ पर लिखोगे 8 इंटू 2, फिर इसको करोगे तो यहाँ से मिलेगा 16। ठीक है, तो इसके बाद मैं कह रहा हूँ कि ऐसा भी तो कर सकते हैं। अगर मैं ऐसा करूँ तो अगर मैं इसको लिखूँ 5 + 3 गुना 2, अगर मैं पहले गुना कर दूँ, पहले अगर मैं गुना करूँ तो क्या मिलेगा, 5 + 6 और आंसर आ जाएगा 11। अब बताओ कौन सा सही है, 16 सही है 11 सही है। दो आंसर तो नहीं आ सकते, या तो 16 सही होगा या 11 सही होगा, दोनों ही सही दिख रहे हैं। तो आप कहोगे कि सर 11 सही। ठीक है, ये वाला आंसर हमारा सही है। ठीक है, ये वाला आंसर हमारा सही है। अब ये वाला सही है तो ये गलत क्यों है, तो ये वाला आंसर क्यों गलत हुआ, ये कोई बता सकता है, ये गलत क्यों हुआ। ठीक है, तो ये गलत होगा, ये सही होगा, क्यों, अब समझिएगा ध्यान। कभी भी आपके पास कैलकुलेशन में दो अलग अलग संक्रिया आ जाए या दो से अधिक संक्रिया आ जाए, तो आप क्या करो, जैसे यहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो पहले प्लस लिखा हुआ है, पहले जोड़ने के लिए लिखा हुआ है, बाद में गुना करने के लिए लिखा हुआ है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले क्या लिखा हुआ है। आपको क्या करना होता है, आपको बॉडमास का रूल पता होना चाहिए। बॉडमास क्या कहता है, पहले इन दोनों के लिए सीख लो कि ये क्यों गलत हुआ, कि अगर प्लस और गुना दोनों ही रहे, पहले गुना करेंगे बाद में जोड़ेंगे। क्या करोगे, पहले गुना करोगे बाद में जोड़ोगे, इसलिए ये वाला सही हुआ, ये गलत। अब बोलोगे सर ये तो ठीक है, मैंने याद कर लिया कि अगर जोड़ और गुना रहेगा तो पहले गुना करेंगे बाद में जोड़ेंगे, लेकिन गणितीय संख्या तो और भी ना, काफी सारे जोड़ है, घटाव है, गुना है, भाग है। एक क्वेश्चन में अलग अलग संक्रिया आ सकते हैं, एक साथ जोड़ घटाव गुना भाग सभी आ गए, पहले कौन सा करेंगे बाद में कौन सा करेंगे, काफी कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आता है बॉडमास। तो बॉडमास का नियम क्या है, बॉडमास का नियम यही कहता है कि आपको सारे अल्फाबेट का मतलब पहले पता होना चाहिए ना। बॉडमास याद कर लो, बॉडमास में बी का मतलब पहले नोट करिए, साथ के साथ सभी लोग अपने पास। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, मैं जो भी चीजें लिख रहा हूँ साथ के साथ लिखते चलिए। ब्रैकेट को आप इस तरीके से लिखते हो, या ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, या कई बार ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हो। ठीक, ओ का मतलब ऑफ होता है, और इसका मतलब का होता है, और ये भी एक प्रकार का गुना होता है, लेकिन इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, ऑफ को अभी के लिए रहने देते हैं, बाद में कभी पढ़ेंगे। तो ओ को हटाते हुए आगे बढ़ते हैं, डी पे आते हैं। तो डी क्या है, डी का मतलब होता है डिवाइड या डिवीजन, कुछ भी कह सकते हैं, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, भाग देना, है ना, भाग देना, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एम का मतलब क्या होता है, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, एम का मतलब मल्टीप्लाई, यानी संख्याओं को गुना करना। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करना। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है ऐड, है ना, यानी संख्याओं को जोड़ना। ठीक है, जिसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब कोई बता सकता है तो बताइए। इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, है ना, मतलब घटाओ, है ना, किस संख्या को घटा। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले याद करना है, BODMAS, इतना याद हुआ सभी को, ये याद हो गया। डी का मतलब ब्रैकेट, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन। साथ ही साथ सब्ट्रैक्शन मतलब घटाओ, ये मतलब जोड़, है ना, एम मतलब गुना, डी मतलब डिवाइड भाग, साइन भी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इस पेज की पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, तो पहले इस पेज की स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं कुछ और नियम बता रहा हूँ इससे रिलेटेड। अब देखो, ये बस यही बता रहा है कि अगर एक ही क्वेश्चन, एक ही मैथ के क्वेश्चन में दो या दो से अधिक अलग अलग संक्रिया है, तो सबसे पहले आप इसके अल्फाबेट को फॉलो करो, मतलब जो लेटर, जो अल्फाबेट वर्डमास में पहले दिखता है वही पहले करेंगे। मतलब बी सबसे पहले दिखाना सभी को, सबसे पहले बी है, इस तरफ से हमको देखना है, उल्टा नहीं देखना है ना।
तो सबसे पहले बी दिख रहा है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, ब्रैकेट सोल्व कर। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व कर। दूसरे नंबर पे क्या करोगे, वो सोल्व करेंगे, लेकिन वो के बारे में अभी हम लोग नहीं पढ़ते। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे, भाग लगाएंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे, गुना करने के बाद जोड़ेंगे, है ना, एक 4 नंबर। ठीक है, और सबसे आखिरी में आप घटाओ, सब्ट्रैक्ट कर। ठीक है, तो बॉडमास का नियम यही बताता है कि पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर भाग देंगे, फिर गुना करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। ये याद हुआ सभी को, ये क्लियर है, इतनी बातें, इतना क्लियर है, हाँ या ना, ये बताइए। ठीक है, बॉडमास का नियम यही बताता है, पहले जो अल्फाबेट आया वही पहले करें। अब मुझे इतना बताओ, अगर मैं किसी क्वेश्चन में दो चीज लिख, जोड़ और गुना, जैसे अभी का क्वेश्चन था, अब बताओ आप पहले जोड़ करोगे पहले गुना करोगे, पहले आप ऐड करोगे या पहले गुना करोगे, ये बताइए। पहले गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे मल्टीप्लाई, आपको पता है कि बॉडमास में ए के पहले, ए का मतलब एडिशन होता है, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, तो पहले एम दिखता है तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में ए करेंगे, बाद में जोड़ेंगे, है ना, तो पहले गुना करेंगे बाद में जोड़ेंगे, भले ही पहले जोड़ लिखा हुआ है, पहले लिखने से कोई मतलब। ठीक है, चलिए, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि किसी एक क्वेश्चन में घटाव भी है, भाग भी है, गुना भी है, पहले आप क्या करोगे, सबसे पहला काम क्या करोगे इन तीनों, यहां पर मैं लिख देता हूँ बॉड मास। पहले आप भाग दोगे, पहला काम डिवाइड करना होगा, है ना, तो आपको पता है बॉड मास में, अब देखो यहाँ बोलोगे ब्रैकेट फुल करके, क्या नहीं, ब्रैकेट तो है ही नहीं ना, यहाँ पर तीन ही चीज। ठीक है, माइनस, सब्ट्रैक्शन, भाग और गुना। तो यहाँ पर अगर ब्रैकेट है ही नहीं, वो तो हम पढ़ ही दे रहे हैं, डिवीजन, है ना, तो भाग देना, सबसे पहले डी दिख रहा है, तो यहाँ पर डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन, ये तीनों में सबसे पहले डी दिख रहा है, सबसे पहले आप भाग दो, पहला काम आपका डिवीजन करना। दूसरे नंबर पे क्या करोगे, गुना करोगे, घटाओगे, भाग आपने कर लिया, उसके बाद भाग देने के बाद क्या करोगे, गुना करेंगे, घटाएंगे, आप बोलोगे सर उसके बाद डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन दिखता है, एम दिखता है, तो आप गुना करोगे, है ना, उसके बाद दो नंबर पे गुना करोगे, उसके बाद सबसे आखिरी में आप घटाओगे। क्लियर हुआ, ऑर्डर समझ में आ गया कि पहले क्या करेंगे बाद में क्या करेंगे, बॉडमास को फॉलो करना है, पहले ब्रैकेट, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक, अब मुझे बताओ अगर मैं ऐसे लिख, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर मैं सिर्फ एक ही ऑपरेशन लिख दूं, देखो यहाँ पर बॉडमास नहीं लगेगा, 5+3+2, यहाँ पर क्या है, जितने भी ऑपरेशन है सिर्फ जोड़ ही है, तो यहाँ पर बॉडमास नहीं लगेगा, तो दोनों ही जगह पर जोड़ है ना। अब पहले कुछ भी कर दो, पहले या तो 5 में 3 जोड़ दो, है ना, 5 में 3 को जोड़ दिया, कितना मिला, 8+2, तो यहाँ से मैं 10 मिलेगा। ठीक है, या आप अगर इस तरीके से लिखो, पहले 3 और 2 को जोड़ दिया, तो आप यहाँ से लिखोगे 5+5, और यहाँ से भी आपको 10 मिलेगा। तो यहाँ पर आप पहले कुछ भी करो, या तो पहले 5 3 को जोड़ दो, या फिर पहले आप 3 2 को जोड़ दो, दोनों ही से आंसर सेम आएगा। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दोनों ही ऑपरेशन प्लस है, तो आप कुछ भी पहले कर दो। ठीक है, चलिए एक और मैं बता रहा हूँ, इसको समझिए, अगर मैं ऐसे लिख दूं 8+6 - 3, ठीक है, इसमें बस आंसर नहीं मैं पूछ रहा हूँ, पहले बताओ इसमें आप क्या करोगे, पहले जोड़ोगे कि पहले घटाओ, बस इतना बताओ, पहले ऐड करोगे या पहले सब्ट्रैक्ट करोगे, जोड़ोगे कि घटाओगे। देखिए यहाँ पर एक नया चीज आपको सीखना है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हो कि सर प्लस करें, बॉडमास के अकॉर्डिंग, देखो बॉडमास अगर मैं लिख रहा हूँ, बॉडमास के अकॉर्डिंग पहले ये दिखता है बाद में दिखता है, तो बॉडमास के अकॉर्डिंग पहले ये करना चाहिए, बाद में घटाना चाहिए, बिल्कुल सही। लेकिन अपने दिमाग में एक चीज बैठा लीजिए, अगर हम लोग कभी कोई क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ जोड़ और घटाव है, इसके अलावा कुछ और नहीं है, तो पहले आप कुछ भी कर सकते हैं। बॉडमास के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही कि पहले जोड़ना ही चाहिए, बाद में घटाना चाहिए, लेकिन आप पहले घटा भी दोगे तो भी आपका आंसर गलत नहीं हो। ठीक है,
कुछ भी आप पहले कर सकते हो, आंसर सही। ठीक है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, इसको समझो। देखो उदाहरण से आप समझ जाओगे इसके सॉल्यूशन से। मुझे बताओ अगर मैं पहले जोड़ रहा हूँ तो 8 और 6 को जोड़ के बताओ, 8 और 6 को जोड़ के कितना है, 14 आएगा। 14 में 3 को घटाओ कितना मिलेगा, 11 मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से किया, इतना क्लियर है। 14 में 3 को घटाया 11 मिला। अगर मैं पहले घटा दूं तो क्या मिलेगा, देखो 8 प्लस 6 में से 3 को घटा दिया मैंने, तो यहाँ पर 3 मिलेगा। और 8 में 3 को जोड़ोगे तो फिर से 11 मिलेगा। देखो दोनों ही अलग तरीके से किए, इसमें पहले जोड़ा, इसमें पहले घटाया, लेकिन आंसर देख रहे हो दोनों में सेम मिल रहा है। ठीक है, तो सिर्फ जोड़ और घटाव रहेगा तो पहले कौन सा करेंगे, आप बोलोगे सर पहले कुछ भी कर सकते। समझ में आया, कितना क्लियर है। तो इसमें बताइए, मुझे इतना बताइएगा, मैं 3 ऑप्शन दूंगा। ठीक है, आप ए बी सी में आंसर दीजिएगा। अगर मैं इस तरीके से लिखूँ 12 प्लस 6 माइनस 3, पहले कौन सा आ रहा है करेंगे, सर जी समझ में। ऑप्शन ए जोड़ देंगे, ऑप्शन बी पहले घटा देंगे, ऑप्शन सी आप कुछ भी कर सकते, जोड़ या घटाओ दोनों ही करेंगे, आंसर सही आएगा। कौन सा आंसर सही, ए बी या सी। सी होगा ना, मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ जोड़ घटा हुआ है तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर भी पॉडवांस लगता है, लेकिन आप पहले घटा भी लोगे तो आंसर गलत। अब इसको करिए। अगर मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ 4 प्लस 3 गुना 7, इसमें आप देखो एक क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। ठीक है, इसको आप कैसे करो, पहले देखो यहाँ पर गुना दिख रहा है, दो चीज दिख रहा है, जोड़ और गुना। ठीक है, जोड़ और गुना। मुझे पहले बताओ आप क्या करोगे, पहले जोड़ोगे कि पहले गुना करोगे, गुना करेंगे ना, वेरी गुड, पहले गुना करेंगे। ठीक है, तो आप बोलोगे जोड़ और गुना में बॉडमास को अगर मैं लिखूं, ठीक है, बॉडमास अपने मन में होना चाहिए आप। ठीक है, तो पहले एन दिखता है तो पहले गुना करेंगे, बाद में ए दिखता है बाद में जोड़ेंगे। ठीक है, तो पहले आपको गुना करना, तो गुना करिए आप, कैसे करो, 4 प्लस 3 गुना 7, ये तो मैं क्वेश्चन लिख दिया। ठीक है, और ये 7 के 3 से गुना कर दो आप, तो 4 को ऐसे लिखा और 7 के 3 से गुना करके 21 लिखा, और 21 में 4 जोड़ोगे तो आपको 25 मिलेगा। है ना, ये समझ में आया, ये क्लियर है। पहले गुना करेंगे बाद में जोड़ेंगे, आप अगर पहले जोड़ दोगे तो आंसर गलत आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये बताऊं मुझे, अगर मैं इसी क्वेश्चन में अगर ऐसे लिख 4 प्लस 3, इसको मैं ब्रैकेट में लिख और इंटू 7 लिख, अब इसको सोल्व करके बताओ क्या आएगा। अगर मैं 4 प्लस 3 गुना 7 लिखा, हाँ ब्रैकेट पहले हल होगा, वेरी गुड, है ना। इसके बाद आप पहले गुना नहीं करोगे। देखो अगर आप दो तरीके सोच सकते हो, आप कह सकते हो सर यहाँ पर जोड़ है, ध्यान से समझिएगा जो बोलूंगा, और गुना है, तो आप बोलोगे सर पहले तो गुना होना चाहिए बाद में जोड़ना चाहिए, लेकिन मैं बोलूंगा जोड़ किसके अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है ना। तो आपको पता है कि बॉडमास में सबसे पहला लेटर क्या दिखता है, बॉडमास में सबसे पहले आपको बी दिखता है ना, बी सबसे पहला चीज दिखता है, ब्रैकेट सबसे पहले हल होगा। अब ब्रैकेट के अंदर अगर जोड़ है तो पहले जोड़ करेंगे, गुना है तो गुना करेंगे, घटाव है तो घटाव करेंगे। सबसे पहला काम क्या होगा, ब्रैकेट को सोल्व कर। ठीक है, ब्रैकेट सोल्व करो, तो यहाँ पर 4 और 3 को जोड़ दोगे आप, भले ही वहां पर गुना है, गुना के पहले जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि जोड़ नहीं रहे, ब्रैकेट को सोल्व कर, ऐसे समझो। 4 और 3 को जोड़ोगे 7 मिलेगा, और 7 में 7 से गुना करोगे आंसर 49 मिलेगा। ये क्लियर है, ये क्लियर है सभी का। इसे फिर ब्रैकेट लग गया तो आंसर हमारा बदल गया। इतना अगर क्लियर है तो इस पेज की पहले तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इस वाली पेज की स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, और ये जो मैं अभी क्वेश्चन पूछा वो क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है तो देखो पहले जोड़, पहले गुना किया गया और फिर जोड़ा गया तो 25 आया। अगर ब्रैकेट लिखा हुआ है तो देखो पहले जोड़ा गया और जोड़ के गुना किया गया तो 7 गुना 7 49 आता है। ठीक है, क्लियर है। अभी मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको देखिए। अभी इसको करने के पहले मैं कुछ समझा रहा हूँ। ठीक है, ये समझिए पहले। अगर मैं लिखूँ इस तरीके से, किसी भी संख्या में ए से भाग लगाना है 20 से। ठीक है, ए को बी से भाग देना, इसको आप ए बटा बी लिखो। ठीक है, इसको आप क्या लिखोगे, ए बटा बी, ए आगे है तो ए ऊपर रहेगा बी नीचे रहेगा। ठीक, अगर मैं लिखूँ 15 की 3 से भाग लगाना, तो क्या लिखोगे बताओ, आप लिखोगे 15 भाग
और इसको सोल्व करने पे क्या मिलेगा? अब 3 का टेबल पढ़ लो, 3 से 15 कटता है क्या और कितने बार में कटता है? 3 को अगर मैं टेबल पढ़ूँ तो 3 के टेबल में 15 कितने बार में आता है? 5 बार में आता है। 3 पंजे 15, तो आप बोलोगे यहाँ से काट के सर 5 लिख देंगे, ठीक है। 15 को 3 से भाग लगाओगे तो 5 ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ 20 को 4 से भाग लगाइए या 5 से भाग लगाइए, अगर मैं 5 से भाग लगा क्या मिलेगा? आप देखोगे 20/5, ठीक है, 20/5 और 5 से 5 का टेबल पढ़ो, 5 से 4 बार में कटेगा, 5 चौके 20, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ये क्लियर हुआ? तो ये ध्यान रखिएगा कि a डिवाइडेड बाई b को a बाई b लिख सकते हैं, ठीक है, इसको a बाई b पढ़ते हैं। उसके बाद ये ध्यान रखिएगा, अगर मैं किसी संख्या में उसी संख्या से डिवाइड करूं तो इसको क्या लिखोगे? a/a लिखोगे ना, और इसका वैल्यू कितना आएगा? इस संख्या में अगर उसी संख्या से डिवाइड कर दे तो कितना आएगा आंसर? कोई बता सकता है तो बताइए। 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं 0 आएगा, 0 नहीं आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो इसको याद रख लीजिए, ठीक है। जैसे कि मैं इसको मिटा के लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको मिटा के मैं लिख रहा हूँ। आपको क्या देखना है? अगर मैं 5 में, मुझे आंसर देखिए, 5 में अगर मैं 5 से भाग लगाऊं तो क्या मिलेगा? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 12। ये बताओ, 1 मिलेगा ना, ठीक है। तो यहाँ से आप बोलोगे 12 में 12 से डिवाइड करोगे सर, इसको 12/12 लिखोगे और ये 1 हो गया। मतलब ऊपर और नीचे अगर सेम है तो 1 मिलेगा, मतलब x/x है तो 1 मिलेगा, ठीक है। y/y है, 1 मिलेगा, ठीक। चलिए अब सोल्व करिए, पहले वाले क्वेश्चन को सोल्व करो और मुझे आंसर बताओ जल्दी से। जब प्रश्न 1 लिखा हुआ है इसको सोल्व करिए। आंसर आ रहे हैं 41, ठीक है। सभी का आंसर 41 है क्या? ठीक, वेरी गुड। देखिए यहाँ पर आप क्या करोगे, बस इतना बता, पहले आप घटाओगे, पहले भाग दोगे। क्या करेंगे पहले? पहले क्या करेंगे? माइनस या डिवीजन? घटाओ या डिवीजन? भाग करेंगे, वेरी गुड। आपको बॉर्डर मास में क्या दिखता है? डी पहले दिख रहा है, सब्ट्रैक्शन तो सबसे लास्ट में दिखता है, घटाओ सबसे लास्ट में दिखता है। तो अच्छा ब्रैकेट तो नहीं है ना? ब्रैकेट वाला तो दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन की बात करते हैं अभी, बाद में दूसरे पे आते हैं, ठीक है। पहले वाली बात, क्वेश्चन जो 1 दिख रहा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? 45 को तो ऐसे ही लिख दिया, माइनस को ऐसे ही लिख दिया, 36 को 9 से भाग देना। तो 36 को 9 से अगर मुझे भाग देना हो तो बताओ मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? 9/36, ये सही है क्या? हाँ या ना, यस या नो, ये बताएं। 36/9 को 9/36 लिख सकते हैं? अच्छा काफी लोग वाई लिख रहे हो, देखो ये गलत हो जाएगा। 9/36 कैसे लिखोगे? आपको अभी बताएगा ना कि ए भाग जो भी मैं लिखूं उसे बस या वाई वाई नहीं लिखना है, ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ। ए को बी से भाग देने का मतलब a/b लिखोगे, b/a लिखोगे तो गलत हो जाएगा, बीटा नहीं लिखना है, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखोगे? 9/36 लिखोगे तो गलत हो जाएगा, आपको लिखना होगा 36/9, और ये सोल्व करके आएगा 9×4=36, ठीक है। ये 4 है, इतना क्लियर है? तो 36 को अगर 9 से आपने डिवाइड किया तो यहाँ 4 मिल रहा है, ठीक है। और 45 में से 4 को घटाया तो यहाँ पर 41 मिलेगा, ये हमारा आंसर हुआ। ये क्लियर है क्या? ये समझ में आया? पहला क्वेश्चन समझ में आ गया कि 41 क्यों आंसर है? अगर पहला समझ में आ गया तो दूसरा बनाएंगे जल्दी से, दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करो और आंसर बताओ कितना होगा। अच्छा आपने सोल्व कर रखा है, एक आंसर आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है। इस बार देखो यहाँ पर भी दो चीज दिख रहा है, एक तो माइनस दिख रहा है, एक डिवीजन दिख रहा है। लेकिन बोलोगे सर माइनस और डिवीजन के भी पहले हमें तो ब्रैकेट सोल्व करना होगा, हमें तो ब्रैकेट सोल्व करना होगा। बी सबसे पहले दिखता है बॉर्ड मास में, है ना, सबसे पहले भी दिखता है। अब ब्रैकेट के अंदर अगर घटाव है तो घटाव पहले करें, ब्रैकेट के अंदर गुना है तो गुना करिए, जो भी अंदर है पहले ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर जो भी है 45 में से 36 घटाओ कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 9, 9 में 9 से भाग लगाना है। और किसी भी संख्या में अगर उसी संख्या से भाग लगाते हैं तो 9/9 लिखते हैं, और इसका आंसर कितना मिलेगा? 9 मिलेगा क्या? यस या नो बताइए, ये सही है? 9 में 9 से भाग लगाया तो 9 मिला।
तो ये गलत है ना। ठीक। तो कितना मिलेगा? आप बोलोगे सर 9 में 9 से भाग लगाओगे तो 1 मिलेगा, है ना। इस संख्या में अगर उसी संख्या से भाग लगाएंगे 1 मिलेगा। ठीक है। तो देखो दोनों क्वेश्चन देखो बिल्कुल सेम था। यहाँ पर आप कंपेयर करके देखो, यहाँ पर आप अगर कंपेयर करोगे तो बिल्कुल दोनों क्वेश्चन सेम था, बट एक इस वाले में देखो ये सारी चीजों को मिटा रहा हूँ। पहले वाले क्वेश्चन को देखो, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, दूसरे वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, तो बस ब्रैकेट के कारण हमारा आंसर बदल गया। ठीक है। इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? वाई या एन? ठीक है। अभी मैं और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, ट्राई कीजिएगा सोल्व करने की। अच्छा, हो सकता है मेरी स्क्रीन अभी नहीं दिख रही हो, तो फिर से अगर स्क्रीन दिखने लगी तो एक बार मुझे चैट में वाई लिख के कंफर्म करिएगा आप लोग। अब दिख रही है स्क्रीन? ठीक। अभी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करो, मतलब क्वेश्चन सोल्व करो। पहला क्वेश्चन है आपके पास, काफी आसान सा, 6 + 4 गुना 2। जल्दी से सोल्व करो, काफी आसान सा क्वेश्चन। 6 + 4 गुना 2, ट्राई करो, आंसर बताओ जल्दी से। पहले जोड़ेंगे कि पहले गुना करेंगे? अगर आपको ये याद है कि पहले जोड़ेंगे पहले गुना करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा काफी जल्दी, है ना। देखो, आप क्या बोलोगे? सर पहले गुना करते हैं बॉड मास में, एक बार मैं देखो यहाँ बॉड मास लिख रहा हूँ, तो इसको तो याद ही कर लो, अपने कॉपी पर एक जगह लिख लो। तो पहले गुना आता है, मल्टीप्लीकेशन फिर एडिशन, है ना। तो पहले गुना आएगा, पहले आप गुना करो। 6 को तो ऐसे ही लिख दोगे, और 4 और 2 को गुना करोगे तो 8 मिलेगा, और 8 में 6 जोड़ोगे तो आपको 14 मिल जाएगा। ये आंसर हुआ हमारा। ठीक है। ठीक। अगला क्वेश्चन करते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो। अगर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, 18 - 12 भाग 4, तो इसको ट्राई करो। इसका आंसर कितना बार आ रहा है? 18 - 12 भाग 4। देखो पहले आप भाग करोगे कि पहले माइनस करोगे? पहले घटाओगे कि पहले भाग करोगे? अच्छा, किसी का माइक ऑन हुआ है? माइक आपको बंद करना है, जिनका भी माइक ऑन है। ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर दो चीज दिख रहा है, एक माइनस दिख रहा है घटाओ, दूसरा डिवीजन दिख रहा है ना। तो इन दोनों में मुझे सबसे पहले क्या दिख रहा है? डिवीजन, फिर घटाओ, है ना, बाद में घटाओ। तो पहले आप डिवाइड करो, पहले आप भाग लगाओ। अब भाग लगाएंगे, अगर मैं ये बोलूँ कि 12 में 4 से भाग लगाओ, 12 में 4 से भाग लगा कितना मिलेगा? 12 में आप अगर 4 से भाग लगाओगे तो कितना मिलेगा? 3 मिलेगा, है ना। 4 × 12 होता है, तो यहाँ आप लिखोगे 18 - 3, और यहाँ से मिलेगा हमारे पास आंसर 15। आंसर कितना है? 15 है। सभी के आंसर 15 थे। क्लियर है? कितनी बातें क्लियर है? और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करो इसे। अगर मैं क्वेश्चन लिख दूँ, ठीक है, 4 + 4 गुना 3 - 1, इसको ट्राई। 4 + 4 गुना 3 - 1। देखो 3 ऑपरेशन आ रहे, जोड़ घटाओ और माइनस। पहले क्या करोगे आप? सबसे पहला काम क्या करेंगे? ठीक है। तो सबसे पहले बोलोगे सर सबसे पहले हमें 3 चीज दिख रहा है, जोड़, गुना, घटाओ। और आपको पता है कि इन तीनों में बॉडमास के अकॉर्डिंग सबसे पहला काम गुना करना होता है ना। एम पहले दिखता है, मल्टीप्लाई पहले करेंगे, है ना। तो यहाँ पर करोगे ये वाले काम। ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से लूंगा, 4 तो ऐसे लिख दिया, यहाँ जोड़ 4 और 3 को गुना करो, तो इसको आप लिख दोगे 4 × 12। ठीक है, -1। अब यहाँ पर क्या पहले करना पड़ेगा?
पहले जोड़ना पड़ेगा, पहले घटाना पड़ेगा, या कुछ भी कर सकते हैं? बताओ। गुना तो खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखो बॉड मास के अकॉर्डिंग तो मैं कहूंगा बिल्कुल पहले जोड़ना चाहिए, है ना। अब इसके बाद इस स्टेप में पहले जोड़ना चाहिए फिर घटाना चाहिए, लेकिन आप कुछ भी कर दो आंसर आपका सही आएगा। पहले जोड़ भी कर सकते हो, पहले घटा भी सकते हो। अगर आपको याद रखना है कि सिर्फ जोड़ और गुना है, सॉरी जोड़ और घटाव है, तो आप कुछ भी पहले कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं पहले जोड़ दे रहा हूँ, 12 4 16, 16 में एक को घटाना है आपको, है ना। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 15। ठीक है, ये क्लियर है सभी का? इतना क्लियर है? आप पहले घटा भी दोगे तो आंसर सही आएगा। देखो आप अगर पहले घटा भी दोगे तो आप देखोगे 4 प्लस 12 में से एक घटाया 11, यहाँ से भी आंसर 15 आ जाएगा। क्लियर है? पहले जोड़ भी सकते हैं, पहले घटा भी सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको ट्राई करो आप। अगर मैं क्वेश्चन ऐसे लिख 30/5, ठीक है, प्लस 3 × 3, इसको करके बताओ। 30/5 प्लस 3 × 3। देखो पहले आप क्या करोगे, भाग है, जोड़ है, गुना है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करोगे, बस इतना बताओ पहला काम आप करने क्या किया, भाग दिया, प्लस किया, जोड़ा, या गुना किया? पहला काम डिवीजन करेंगे, डी करेंगे, है ना। डिवीजन करेंगे फिर गुना करेंगे फिर जोड़ेंगे, है ना। वेरी गुड। तो पहले आप भाग, तो आप लिख दोगे 30 को 5 से सब भाग देना, और 30 को 5 से भाग देने का मतलब क्या हुआ, 30/5 लिख दोगे। 30/5 6 आ जाएगा, है ना। 5 × 6 = 30 होता है, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। इसको सोल्व करके मैं 6 लिख दूंगा। 6 + 3 × 3। अब देखो यहाँ पर सिर्फ दो चीज बचा, जोड़ और गुना। आपको पता है पहले गुना करेंगे, है ना, जोड़ नहीं सकते पहले। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, पहले आप गुना करोगे, है ना। गुना करोगे तो यहाँ मिलेगा 6 + 9, और 9 और 6 को जोड़ा तो आपको मिलेगा 15। ठीक है, ये क्लियर है, इतनी बातें, इतनी सारी चीज क्लियर है, हाँ या ना? अभी मैं और क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्रैक्टिस करो आप लोग। अगर मैं क्वेश्चन ऐसे लिख दूं, 96/12, ठीक है, गुना 4 + 8, इसको सोल्व, इसको सोल्व करिए। तीन चीजें, भाग, गुना और जोड़। ठीक है, आंसर आ गए। देखो यहाँ पर तीन चीजें, तो सबसे पहले आप बोलोगे सर सबसे पहला चीज भाग लगाएंगे, फिर गुना करेंगे, फिर जोड़ेंगे। बॉडमास के नियम का जो रूल है ना, उसके अकॉर्डिंग पहले गुना फिर भाग फिर जोड़। तो यहाँ पर आप पहले अगर भाग लगाओ तो 96 की अगर मैं 12 से भाग लगाऊं, 96 अगर 12 से लिखा हुआ है तो इसको आप ऐसे लिखोगे ना, 96/12। और ये सोल्व करने पे कितना मिलेगा, 12 8 96, है ना। तो ये मिल रहा है हमें, इसको सोल्व करने पे 8। अब 8 × 4 + 8 ऐसा मिला। अब क्या करोगे, पहले आप गुना करोगे पहले जोड़ोगे? पहले आपको पता है गुना करेंगे सर, है ना, पहले गुना करेंगे फिर जोड़ते हैं, है ना। तो आप बोलोगे 8 चौक 32 मिलेगा, है ना, 32 + 8, और ये मिल जाएगा हमारे पास 40। ये समझ में आया? अब देखो अगर ये समझ में आ गई है तो मैं सेम क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ। ठीक है, मुझे बताना ये क्वेश्चन सेम दिख रहा है नहीं आप? अगर मैं यही वाला क्वेश्चन फिर से लिख, ऐसे 96/12 गुना 4 + 8, ये सेम क्वेश्चन दिख रहा है अभी, है ना, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। लेकिन अगर मैं इसमें यहाँ पर ब्रैकेट लगा दूं, अभी भी आंसर 40 आएगा क्या? अब इसको सोल्व करके बताओ कितना आ रहा है। देखो सिर्फ एक ब्रैकेट लगाया और कुछ नहीं किया, तो ब्रैकेट लगाने से आंसर बदल जाएगा, सॉल्यूशन भी बदल जाएगा। ठीक है, ट्राई करो। तो आंसर 96 आ रहे हैं क्या?
तो इस बार क्या करोगे, इस बार आप ब्रैकेट को, सबसे पहला काम होगा ब्रैकेट को सोल्व करना। तो इस ब्रैकेट को सोल्व करो, 96 ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज लिखा हुआ है 12 गुना और 8 और 4 को जोड़ा तो आपको मिला 12। ठीक है, ब्रैकेट को पहला सोल्व किया, ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज पहले उसे सोल्व करो। ठीक है, अब भाग और गुना में क्या करेंगे, पहले हमें भाग देना होगा, 96 बटा 12 इंटू 12। ठीक है, अब 12 को अगर आप 96 को आप अगर 12 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 12 8 96, यहाँ पर मिल जाएगा 8 इंटू 12 और यहाँ से कितना मिला, तो फिर से 96, तो आंसर कितना मिला 96। देखो दो क्वेश्चन था, डेटा सारे देखो नंबर सेम लिखे हुए, लेकिन ब्रैकेट लिख देने से आंसर बदल, सॉल्यूशन भी बदल। तो देखो पहला क्वेश्चन ऐसे सोल्व, दूसरा क्वेश्चन ऐसे सोल्व। कितनी बातें क्लियर, कितना क्लियर है? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और सोल्व करो, उसके बाद में पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, चैट में आंसर देना है आपको इसका, इसके बाद में पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। 20 गुना 12 भाग 4 माइनस 3, ये सोल्व करिए और कोशिश कीजिएगा कि सभी का आंसर सही है, क्योंकि काफी सारा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है प्रैक्टिस। तो आपको पता है कि सबसे पहले डिवीजन करेंगे, है ना? तो 12 की अगर मैं 3 से डिवाइड करता कितना मिलेगा, और 12 को 4 से डिवाइड करना है तो आपको 3 मिलेगा, है ना? तो ये 3 मिलेगा, 4 3 12 हो, डिवीजन किया तो यहाँ पर मुझे मिल रहा है 20 इंटू 3 माइनस 3। 20 गुना 3 पहले करेंगे, माइनस बाद में करेंगे, तो यहाँ पर मिलेगा 60 माइनस 3 और आंसर आ गया 57। बताइए सारी चीजें क्लियर है? अगर इतनी बातें क्लियर तो बताइए, अब फोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, अच्छा अगर स्क्रीन नहीं दिखेगी तो बताइएगा। ठीक है, हो सकता है अभी स्क्रीन नहीं दिख रही हो, थोड़ी देर आपको वेट करना है। ठीक है, फिर से स्क्रीन दिखेगी तो आप चैट में लिख के बताओ। ठीक है, देखो हमारे तरफ से अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता चल जाता है कि अभी हो सकता है कि मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही। ठीक है, फिर स्क्रीन दिखेगी तो जल्दी से बताइएगा। अभी स्क्रीन दिख रही है क्या सभी को? ठीक है, अब स्क्रीन दिख रही है। ठीक, चलो तो अभी पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11। ट्राई करो, आंसर पोल सेक्शन में करना है, कोई भी माइक ऑन करके नहीं बताएगा, कोई भी चैट में तो आपको बंद है, पोल में आंसर कीजिए जल्दी से। 24 माइनस 4 भाग 4, देखिए आप पहले क्या करो, 24 माइनस 4 भाग 4। अगर आप ये डिसाइड कर लिया, अभी काफी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किया। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन काफी जल्दी जल्दी आपसे हो जाएंगे। 10 सेकंड रुकेंगे, फिर इसको एंड किया जाए, काफी आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोग ट्राई कीजिए, कुछ बच्चे का भी बच रहा है, काफी लोगों ने आंसर किया है, अच्छी बात है। 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। देखिए यहाँ क्या है, दो चीज दिख रहा है ना, माइनस यानी घटाओ और डिवीजन। पहला काम क्या होगा, डिवीजन, है ना? पहले भाग लगाएंगे फिर घटाए, बॉर्डर मास में पहले डी आता है लास्ट में एस आता है, आपको याद है, पहले भाग देंगे फिर घटाएंगे। आप क्या करोगे, क्वेश्चन पहले मैं लिख रहा हूँ, 24 माइनस 4 भाग 4, 4 की 4 से भाग लगाओगे, 4 की 4 से भाग लगाने पे कितना मिलेगा, बस इतना बताओ। यहाँ पर क्या लिखूं, इसी संख्या में उसी संख्या से भाग लगाने पे कितना मिलता है, आपको पता है, इसको 4/4 लिखोगे तो ये 1 मिल जाएगा, है ना? तो यहाँ पर 1 मिलेगा, 24 में 1 से घटाओगे तो 23 मिल जाएगा, है ना? तो आंसर 23।
क्लियर है? इतना समझ में आया तो वाई लिखिए। चलिए अगला क्वेश्चन करके बताइए मुझे, अगर मैं ऐसे लिख दूं 3 + 3 × 3, ये कितना आएगा? देखो पहले आप जोड़ोगे तो पहले गुना करो, काफी आसान सा क्वेश्चन है ये सारा। 3 + 3 × 3, पहले जोड़ देंगे तो आंसर कुछ और आएगा, गुना कर देंगे तो कुछ और आएगा, लेकिन आपको देखो सही आंसर क्या होगा, पहले हमें जोड़ना चाहिए, पहले गुना करना चाहिए। और ये कौन बताएगा? बॉडमास का नियम बताएगा, जो अल्फाबेट पहले आता है वो पहले करो। चलिए काफी लोगों ने आंसर कर दिया है और मैक्सिमम का आंसर सही है, अच्छी बात है। अभी मैं देख पा रहा हूँ 3 बच्चों का भी आंसर नहीं हुआ है, तो जल्दी से आंसर करो अगर आप नहीं किए हो। 10 सेकंड में इसको एंड करो, ठीक है, लास्ट 10 सेकंड्स और। 5 सेकंड, अभी भी आपका आंसर नहीं हुआ है। चलिए 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर, देखिए यहाँ पर क्या है, 3 + 3 × 3, सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 में 3 जोड़ना है और 3 से गुना करना। तो पहले भले ही जोड़ लिखा हुआ है, जोड़ेंगे नहीं पहले, पहले लिखने से कोई मतलब नहीं होता है, पहले बात से कोई मतलब नहीं होता है। बॉडमास का नियम लगाते हैं, बॉडमास में जोड़ और गुना में आपको पता है कि एम पहले आता है, ए बाद में आता है, एडिशन बाद में करते हैं, मल्टीप्लिकेशन पहले करते हैं, गुना पहले करो, तो ये वाला चीज पहले करो। यहाँ पर लिखोगे 3 + 3 और 3 की गुना करके 9 लिखोगे, और 9 में 3 को जोड़कर आप 12 बोलो, आंसर हमारा डी को। क्लियर है? आप सभी के आंसर डी थे, इतनी बातें क्लियर है? ये बताइए कर लोगे ऐसा क्वेश्चन आया तो? बॉडमास का नियम समझ में आ रहा है? ठीक है, अगला क्वेश्चन करके बताइए मुझे, ठीक करके बताइए। 8 - 7 + 6 × 4, 3 ऑपरेशन आ रहे। ऑपरेशन करने का मतलब ये जोड़ घटाव गुना भाग, ये सारे को संक्रिया कहते हैं। जोड़ घटाव गुना भाग ये सारे क्या है? गणितीय संक्रिया, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, या कई जगह आप लिखोगे मैथमेटिकल टूल्स, इसको यूज करके हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में काफी कम आंसर आए हैं, तो ट्राई करो, बिल्कुल समय दे रहा हूँ, आराम से सोल्व करो। 3 ऑपरेशन है, लेकिन बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन मैं आपसे करवा चुका हूँ, ठीक है, आंसर आप कर सकते हो, ट्राई करो। अच्छा, इस क्वेश्चन में काफी कम आंसर आए, काफी लोगों ने आंसर नहीं दिया, तो देखो मैं ऐसा क्वेश्चन तो करवा रहा था ना अभी चैट सेक्शन में। देखो 8 - 7 + 6 × 4 कितना हो? ओके, काफी लोग के आंसर आए हैं, very good। चलिए इस पे अभी मैं 20 सेकंड और दे रहा हूँ, ठीक है, 20 सेकंड और है आपके पास, अगर अब तक नहीं आंसर किया हो जल्दी से ट्राई करो, आंसर करो। काफी कम लोग हैं जो पहले सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग किए हो, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहे। आप आंसर करते हो तो पता चल जाता है कि आपने आंसर किया या नहीं किया। ठीक है, ट्राई करो, जो भी आंसर आपको सही लगता है आप कम से कम ट्राई करो। 15 सेकंड और।
लास्ट 15 सेकंड्स, 10 सेकंड्स, आखिरी 10 सेकंड और है। आंसर करिए। चलिए, जब अभी तक नहीं आंसर किया हो तो आंसर करो जल्दी से। 5 सेकंड और है। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम। ठीक है, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। इसको समझ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 3 ऑपरेशन था, हो सकता है इसके चलते आपको प्रॉब्लम, एक माइनस, एक जोड़, एक गुना। बस इतना बताओ, अगर 3 चीज लिखा हुआ है, घटाओ, जोड़, गुना, सबसे पहले आप क्या करोगे? आंसर छोड़िए, पहले बताओ करेंगे क्या। पहला काम क्या करें? पहले घटा दो, पहले जोड़ दें, या पहले गुना कर? पहले मल्टीप्लाई करोगे। आप कहोगे सर बॉड मास में, अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो बॉड मास अगर आप यहाँ पर लिखोगे, पहले मल्टीप्लाई दिखता है ना? पहले मल्टीप्लाई दिखता है। जब मैं यहाँ पर बॉड मास लिखूं, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन दिखता है, फिर एडिशन दिखता है, फिर सब्ट्रैक्शन दिखता है ना? तो पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 में 4 की गुना कर दो। आप अगर मैं इस तरीके से लिखूं, पहले क्वेश्चन ही दिखता है, 8 + 7, और 8 - 7 + 6 गुना 4। तो आप 6 और 4 के गुना करोगे पहले, तो आप देखोगे 8 - 7 + 6 4 जा 24, 24। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सिर्फ 2 चीज बचा, सिर्फ और सिर्फ 2 चीज बचा, जोड़ और माइनस, घटाओ। इसमें से कुछ भी आप पहले कर सकते हो, यही बताया जा रहा था ना कि आप पहले जोड़ भी सकते हो, पहले गुना भी कर सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर आप सॉरी जोड़ भी सकते हैं, पहले घटा भी सकते हैं, जोड़ और घटाओ। तो आपको कई बार बताएगा कि अगर सिर्फ और सिर्फ जोड़ और घटाओ है, तो इन दोनों में कुछ भी आप पहले कर सकते हो। 8 में से 7 घटा दो पहले, तो ये 1 आया। और 8 में से 7 घटाने के बाद यहाँ पर ये 24 लिखा, 1 + 24, और 1 और 24 को जोड़ोगे तो 25 मिलेगा, है ना? तो आंसर हमारा ऑप्शन बी है। क्लियर है? कितना क्लियर है? ये समझ में आया ये क्वेश्चन? अगर डाउट है इसमें तो बता सकते हो, अगर समझ में आया तो वाई। क्लियर? ये अगर क्लियर तो ये क्वेश्चन क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसको ट्राई करें। 13 - 4 को ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और उसको फिर 3 से गुना करना है। ठीक है, पहले माइनस करेंगे, पहले घटाएंगे, तो पहले गुना करेंगे। ब्रैकेट भी है यहाँ। ये क्वेश्चन में ज्यादा समय नहीं लगेगा, काफी आसान सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि पहले क्या करते हैं? बॉडमास का नियम लगाओ, बिना कॉपी पेन का भी मन में कर सकते हो ये सारे क्वेश्चन को आप। अच्छा, अब तक जितने भी आंसर आए हैं सभी के आंसर सही आए हैं, इसका मतलब सभी को समझ में आ रहा है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कुछ बच्चे का आंसर नहीं आया। अगर पोल सेक्शन में आंसर करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्लास के एंड में रुककर मेरे को बता सकते हो, ठीक है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है। 10 सेकंड्स और आखिरी 10 सेकंड और, अगर आप आंसर नहीं किए हो तो जल्दी से ट्राई करो। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। इसको मैं एंड कर दे रहा हूँ। इसे समझते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 13 - 4 गुना 3, और 13 - 4 को क्या लिखा हुआ है? ब्रैकेट में लिखा है ना? ब्रैकेट नहीं लिखा रहता तो अलग चीज होता। 13 - 4 गुना 3 ये अलग है, और यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया। सबसे पहले आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर सबसे पहला काम होता है कि ब्रैकेट को सोल्व करना। क्यों? क्योंकि बॉडमास में सबसे पहला लेटर बी आता है ना? तो सबसे पहला काम ब्रैकेट सोल्व करना। ब्रैकेट में क्या है? माइनस है, तो पहले माइनस कर लेंगे, भले ही आगे गुना है, गुना नहीं करेंगे, पहले माइनस करेंगे क्योंकि ब्रैकेट। ठीक है, 13 में से 4 घटाओ कितना मिलेगा? 9 मिलेगा, और 9 में 3 से गुना कर देना है, 9 में 3 से गुना करने पे आपको 27 मिलेगा, और आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ये क्लियर है सभी का? ये समझ में आया? भाई या लिख के बता सकते हो।
अगर सारी चीज आज की क्लियर है, जितनी भी चीज आज पढ़ाई गई, गॉड मास का गेम काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। होमवर्क यही है कि जितनी भी चीजें आज पढ़ाई गई, इस पर हर एक क्वेश्चन को आप फिर से रिवाइज करो, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके आगे की चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो सभी को आना नेक्स्ट क्लास में।